अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आज मैंने सोचा आज जल्दी जाऊंगा काम पे, तो जैसे मैं नीचे आया तो पीछे बहुत सारी बाइकें खड़ी थी और मुझे एक चैलेंज आ गया आते ही सामने कि मैंने बाइक को कैसे बाहर निकालना है। मैंने कहा छोड़ो इस सब को और सबसे पहले जाने की तैयारी करते हैं। मैंने मास्क पहना और मास्क पहनने के बाद हेलमेट लगाया। तब तक पीछे से हमारा रूममेट भी आ चुका था। वो कह रहा था कि भाई इतनी बाइकें खड़ी है तो कैसे बाहर जाओगे। मैंने कहा जैसे तैसे निकलते हैं क्योंकि यहाँ से तो जाना ही है। तो खैर मैंने अपना बॉक्स को किया जल्दी से बंद और बंद करने के बाद मैं चढ़ गया अपनी मोटर बाइक पे। और बाइक पर चढ़ने के बाद मेरा जो रूममेट है वो मुझे कह रहा था कि भाई बाइक कैसे बाइक निकालोगे। तो मैंने कहा भाई ये देखो आप देखते जाओ मैं इस फरारी को कैसे निकालता हूँ। खैर मैंने अपनी बाइक को निकाला वहाँ से बहुत मुश्किल से, क्योंकि उधर जगह नहीं थी यहाँ से बाहर जाने की। तो खैर जैसे तैसे मैंने अपनी बाइक को लिया निकाल बाहर, और निकालने के बाद मैंने इसको लगाया सलफ, और सलफ लगाने के बाद मैं चल दिया अपनी जर्नी की तरफ। खैर जैसे ही मैं बाहर निकला तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था। तो मैंने अपनी बाइक को निकाला बाहर और लगाया गियर, और ये मैं गया अपनी जर्नी की तरफ। तो खैर जैसे मैं अपनी जर्नी की तरफ निकला तो निकलने के बाद मैंने लगाई तिलावत, क्योंकि कुरान करीम की सबसे पहले तिलावत सुनी जाए तो सबसे बेस्ट होता है। और उसके बाद मैं पहुंच गया मेन गेट के ऊपर। मेन गेट को क्रॉस करते हुए मैंने सोचा भूख बहुत लग रही है तो उससे काम पे जाने से पहले खाना वाना ले लेता हूँ। तो खैर मैंने साथ ही अज़ान 37 से लिया अपना खाना और मैं चला गया सीधा अज़ान 38 में। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे राइडर और भी जा रहे थे, तो मैं भी अपनी जर्नी की तरफ निकल पड़ा था। आखिरकार मैं पहुंच गया वकाले पे, यानी कि होटल पे। और होटल पे पहुंचने के बाद मैंने वहां से ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया था उन्हें। मैंने बता दिया था कॉल पे कि मेरा खाना रेडी रखो। उन्होंने मेरा खाना को डाल के रख दिया था। एक रोटी ली और बाकी सालन वगैरह लिया और मैंने उसको रख दिया अपने बॉक्स के अंदर। और यहाँ से मैं अपने जाने की दोबारा से तैयारी कर रहा था। मैंने वहाँ से एक निवाला लिया, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। खैर मैंने वहाँ से मूव करना बेहतर समझा। मैंने कहा वहाँ पर पहुँच कर ही खा लेंगे। खैर यहाँ से मैंने लगाई लोकेशन, और लोकेशन को लगाने के बाद सीधा निकल पड़ा अपनी जर्नी की तरफ। के ऊपर ये जो वैगन जा रही है ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। आखिरकार मैं पहुंच गया मेन रोड के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इस रोड को मैंने इस नाम दिया है कि खूनी रोड, क्योंकि यहाँ पर आए दिन एक ना एक एक्सीडेंट होता है और डेली बेस पर एक दो एक्सीडेंट होते रहते हैं। दोस्तों ये जो जगह है यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ऑलरेडी मेरा भी यहाँ पर एक बार एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर अक्सर राइडर आके लॉग इन करते हैं जहाँ पर ये राइडर खड़ा हुआ था, क्योंकि मेरा भी इस जगह पर एक्सीडेंट हुआ था जहाँ से हमें वाइट कार ने ज्वाइन किया है। एक दिन मैं यहाँ से जा रहा था तो मुझे पीछे से आके एक गाड़ी ने ठोक दिया था। खैर उस बात को छोड़ो, यहाँ से मैं सीधा गया अपनी जर्नी की तरफ। अभी जा ही रहा था तो मुझे एक सरप्राइज़ मिल गया रास्ते में, यानी कि एक एक्सीडेंट हो रखा था। वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अभी थोड़ा सा जाते जाते मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। आज बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई था, आज 45 से भी अबव कर चुका था जो कि टेम्परेचर। दोस्तों जैसे तैसे मैं यहाँ से क्रॉस करता हुआ जा ही रहा था तो एक आगे एक्सीडेंट हो चुका था, जो जिसकी वजह से अचानक से गाड़ियों ने ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दिया। आप वीडियो खुद ही देख लें। तो खैर दोस्तों मैं अपने लॉगिन एरिया में पहुंच गया था और उधर पहुंचकर मैंने मोबाइल को निकाला। खैर उधर एक एक्सीडेंट हुआ था जो कि कार में एक कार लगी थी और उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था, लेकिन लकीली कोई जानी और दूसरा नुकसान नहीं हुआ था, यानी कि इंजर्ड वगैरह। लेकिन मैं यहाँ पर पहुँचा और पहुँचने के बाद मैंने लॉगिन किया था और बॉक्स में निकाल रहा था पानी, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हुई पड़ी थी मुझे, यानी कि प्यास बहुत ज़्यादा शदीद लग चुकी थी। खैर मैंने पानी निकाला और पानी पिया। पानी पीने के बाद काफ़ी टाइम मैं वेट करता रहा, मुझे कोई ऑर्डर भी रिसीव नहीं हो रहा था। काफ़ी टाइम खड़े होने के बाद मुझे कोई भी ऑर्डर रिसीव नहीं हो रहा था। जो कि साथ में राइडर खड़ा होता मुझे कह रहा था कि आप व्लॉगिंग करते हो, तो मैंने कहा जी भाई मैं व्लॉगिंग ही करता हूँ। खैर यहाँ पर काफ़ी टाइम खड़े होने के बाद मैं मूव करने की तैयारी करने लगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे 1 घंटा हो चुका था इधर खड़े हुए, मुझे फिर भी ऑर्डर नहीं लगा था। खैर मैं यहाँ से मूव करने की तैयारी करने लगा और यहाँ से सीधा कर गया मूव दूसरे एरिया में। तो दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ से मूव किया, मूव करने के बाद मुझे एक ऑर्डर मिल गया था, और जो कि मैंने डिलीवर करना था विवा बहरिया। और अगर आप टाइम को देखो तो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। मैंने 4 बजे लॉगिन किया था और 5:44 पर ये मुझे पहला ऑर्डर रिसीव हुआ। तो खैर जैसे ही मैंने ऑर्डर को वेंडर से पिकअप किया, पिकअप करने के बाद सीधा गया अपनी फरारी के पास और उधर जाके इसको इसके बॉक्स में रख दिया। और रखने के बाद मैंने सीधी लोकेशन लगा ली। तो खैर मैंने इसके बाद सीधी लोकेशन लगाई डिलीवरी की, और डिलीवरी थी 2 किलोमीटर, और जो कि 9 मिनट में हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।